प्राचीन काल में एक गांव में एक साधु आए। वह साधु अपने आत्मज्ञान और तपस्या से प्रसन्न थे और उन्होंने लोगों को धार्मिक मार्गदर्शन देने का कार्य शुरू किया। उनका नाम ऋषि आनंददास था। गांव के एक युवक का नाम धर्मराज था, जो अपनी परिश्रम के साथ साथ आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने की खोज में था। धर्मराज के मन में अनेक सवाल थे, जिनके उत्तर उन्हें ढूंढने में समय लग रहा था। वह ऋषि आनंददास के पास गए और उनसे उनके सवालों का समाधान पूछा। ऋषि आनंददास ने धर्मराज की सुनी और उन्हें भगवान विष्णु की कथाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने अपने अवतारों के माध्यम से मानवता की सहायता की है और उनके उद्देश्य को पूरा किया है। ऋषि आनंददास ने धर्मराज को भगवान विष्णु के एक अवतार श्रीराम की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि श्रीराम ने अधर्म के खिलाफ लड़ा और सत्य की पराकाष्ठा को पार किया। उन्होंने राक्षस रावण का वध करके सीता माता को उनकी अपहरण से बचाया और धर्म की रक्षा की। धर्मराज ने ऋषि आनंददास की कथा सुनकर बड़ी आदर भक्ति भावना से भगवान विष्णु की पूजा की और उनकी आशीर्वाद प्राप्त की। एक दिन गांव में एक बड़ा आपदा आई। अचानक सूखा और भूकंप की आफत आ गई। लोगों का जीवन परिपूर्णता की ओर बढ़ने के बजाय उनके जीवन में दुखों का हावी हो गया। धर्मराज ने फिर से ऋषि आनंददास की दिशा में मुड़कर उनकी मार्गदर्शन मांगी। ऋषि आनंददास ने उन्हें युगांतरों से संबंधित एक और कथा सुनाई। उन्होंने वराह अवतार की कहानी बताए, जिसमें भगवान विष्णु ने भूमि को बचाने के लिए वराह रूप में अवतरित होकर दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया था। उन्होंने ये भी बताया कि भगवान विष्णु हमेशा धर्म की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित होते हैं और उनकी भक्ति से सभी कष्टों का समाधान संभव होता है। धर्मराज ने ऋषि आनंददास की कथाओं से प्रेरणा ली और उन्होंने अपने गांव के लोगों को साथ मिलकर सहायता करने का निर्णय लिया। वे लोग मिलकर भूखे पेटों को खिलाने और सूखे की समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। उनकी मेहनत, धैर्य और भगवान के प्रति श्रद्धा से एक दिन अचानक बरसात होने लगी और भूमि को जीवनदायक पानी का संतोष मिला। सभी लोग खुशी खुशी उनका आभार व्यक्त करने आए और उन्हें उनके द्वारा किए गए सेवा का सम्मान किया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं और उन्हें धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। धर्मराज की साहसी प्रयत्नशीलता और ऋषि आनंददास के उपदेश ने उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रदान किया। भगवान की भक्ति में वे न सिर्फ खुद को संशोधित करने में सफल हुए, बल्कि अपने समुदाय के लिए भी सहायता करने का अवसर प्राप्त किया।